नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर समस्तीपुर से है, जहां मिथिला की पान, माछ, मखान और मिथिला पेंटिंग काफी प्रसिद्ध है, जो विलुप्त होती जा रही है। मिथिला की प्रवेश द्वार समस्तीपुर में नाबार्ड एवं अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन के पहल से मिथिला लोक कला जागृत कर एक नई दिशा दी गई है। बता दें कि नाबार्ड के ग्राम विकास निधि योजना अंतर्गत अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन द्वारा 30 ग्रामीण महिलाओं को 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षित प्रतिभागियों को एलडीएम एवं डीडीएम नाबार्ड के सहयोग से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण भी उपलब्ध कराया गया। प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए मिथिला पेंटिंग उत्पाद की विपणन हेतु नाबार्ड के सौजन्य से अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन के सहयोग से जय माता दी जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा जिले में चीनी मिल चौक पर स्थित मिथिला ग्राम नाबार्ड रूरल मार्ट की स्थापना की गई, जहां प्रतिभागियों द्वारा निर्मित मिथिला पेंटिंग उत्पाद साड़ी, सूट, दुपट्टा, शॉल, टेबल क्लॉथ, जूट, फाइल, पर्स आदि तथा शुद्ध चना सत्तू, उड़द, बड़ी, पीला सरसों तेल, हल्दी पाउडर, शहद आदि की विपणन की जा रही है, जिससे एचएचजी एफपीओ तथा कलाकारों के 50 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं तथा उन्हें जीविकापोर्जन साधन मिला है। नाबार्ड एवं अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन के इस पहल को अत्यधिक सराहा जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गौतम कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। ये बता, मिथिला पेंटिंग आप लोग कहाँ से सीखे और इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? मिथिला पेंटिंग हम लोग नाबार्ड के सहयोग से अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन के द्वारा अधिकारी क्लब में सीखे थे। ये 7 दिनों का प्रशिक्षण था। उससे पहले हम लोग मिथिला पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये 60 दिनों की ट्रेनिंग में हमने मिथिला पेंटिंग की सब कुछ सीखी है। इससे हम लोग जगह जगह नाबार्ड के द्वारा जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगता है वहाँ भी जाते हैं। ये पेंटिंग बना के हम लोग नाबार्ड के द्वारा चीनी मिल चौक पे मिथिला ग्राम नाबार्ड रूरल मार्ट खोला गया है। उसमें हम लोग अपनी पेंटिंग सेल करते हैं, प्लस जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगता है वहाँ पर भी जाते हैं। आप लोगों को क्या और सहयोग मिल रहा है इसमें? क्या सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो हम लोग को डीडीएम सर और एलडीएम सर के द्वारा भी बहुत कुछ मिला है। एलडीएम सर के थ्रू हम लोग को 1 लाख की मुद्रा योजना के थ्रू लोन प्राप्त किया गया है, जिससे हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है आगे का मतलब बिजनेस करने के लिए या फिर पेंटिंग वगैरह करने के लिए। ये बताइए कि जब आप लोग ये बनाते हैं इसका सेल पर क्या असर आ रहा है? मार्केट में क्या लोग मार्केट में ये समस्तीपुर में सबसे पहला तो हमारा ये अनोखा दुकान हुआ। ऐसा शॉप मार्ट कहीं पे समस्तीपुर में नहीं है और ये लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एक्चुअली पुराने ट्रेडिशनल को लेके चला आ रहा है और मिथिला पेंटिंग ऐसी चीज़ है ना, मतलब आप और भी अदर पेंटिंग देखेंगे तो उसमें ऐसा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मिथिला पेंटिंग में 2 लाइन आपको हमेशा दिखेगा और किसी भी पेंटिंग में आपको डबल लाइनिंग नहीं दिखेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेरणा कुमारी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग मिथिला पेंटिंग बनाती है, क्या आप लोगों को ये कहाँ सीखे और क्या इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है अभी? मिथिला पेंटिंग हम लोग नाबार्ड के थ्रू अनमोल उपहार सेवा संस्था के तहत हम लोगों का ये 60 दिनों का प्रशिक्षण हुआ था। इसमें केवल महिला थी, ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य था गांव की जितनी महिला हैं उसको कुछ रोज़गार मिले और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो हम लोगों को मिला, 60 लड़की थी हम लोग, तो हम लोगों के बीच ये रखा गया और हम लोग अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किए। ये जो आप अभी बना रही है इसका सेल कैसे होता है? इससे आप लोगों को क्या सहयोग मिल रहा है? इसका तो पहले हम लोग घर से ही बनाकर और एग्जीबिशन लगती थी। भारत के हर कोने में एग्जीबिशन लगती है हमारी। हम लोग बहुत सारे एग्जीबिशन में गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, फिर कोलकाता हो गया, फिर अभी हम इस ईयर फरवरी में अहमदाबाद में एग्जीबिशन लगा कर आए हैं। तो बाहर काफ़ी डिमांड है इसकी और अच्छे पैमाने में हम लोग वहाँ सेल करके आते हैं। और उस टाइम हम लोग घर से ही बिज़नेस करते थे, लेकिन यहाँ नाबार्ड के थ्रू एक हम लोगों का मार्ट खुला है और इसमें हम लोग घर पे बनाते हैं और यहाँ सारा प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ मिलकर, और यहाँ से फिर हम लोगों की सेल होती है। ये बनाने में क्या परेशानियाँ हो रही है आप लोगों को? सीखने के बाद तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई होगी इसके बारे में, और अगर कुछ लड़कियाँ हैं जो इस और आना चाहे तो वो कैसे आए?
अब तो हम लोगों की जितनी लड़कियां ट्रेनिंग ली है वो लोग भी हम लोग भी प्रशिक्षण देते हैं, कई लड़कियों को हम लोग भी दिए हैं और कोशिश करते हैं जितनी गांव की लड़कियां हैं जो घर में है दबी कुचली है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, बाहर वो निकल नहीं पा रही है, वो कुछ करना चाहती है लेकिन उसके घर के जो भी पेरेंट्स हैं वो बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो उन लोगों को हम लोग जाके गांव-गांव में समझाते हैं कि घर बैठे भी कुछ कर सकती हो, तो पेंटिंग के बारे में बताती है और वो लोग भी करती है और यहाँ प्रोडक्ट लाके देती है, घर बैठी लड़कियाँ करती है। कितना आप लोग महीना में कितना कमा लेते हैं? हम लोग महीने में वही 60-70 हज़ार, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। एक पेंटिंग हमारा 5,000, 6,000, 10,000 में भी जैसे साड़ी है, जैसी कीमत होती है वैसे हम लोगों को मिलती है। लाख रुपए भी चले जाते हैं महीने के, ये कोई फिक्स नहीं है पेंटिंग में, और कला में कोई फिक्स नहीं, उसका कोई मोल नहीं होता है। बाहर मतलब डिमांड के ऊपर है, जो भी हमेशा कीमत मिल जाती है और जितना मेहनत करते उससे ज़्यादा ही कीमत मिलती है हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री कुमारी हुआ। अभी हम हैं समस्तीपुर ज़िले में। समस्तीपुर ज़िले के ये चीनी मिल चौक है। हम बात करेंगे मिथिला पेंटिंग जो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। आज के युवाओं में मिथिला पेंटिंग को लेकर कोई ख़ास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें नाबार्ड द्वारा मिथिला पेंटिंग को और प्रोत्साहित किया गया। दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में तो मिथिला पेंटिंग बहुत ही प्रचलित है। अभी तो समस्तीपुर में इसका उतना लोकार्पण नहीं हो पा रहा था, जिसको शुरुआत यहाँ किया गया है। चीनी मिल चौक के पास एक आर्ट का भी खुला हुआ है दुकान। तो हम बात करेंगे यहाँ के संचालक देव कुमार जी से। ये बताएं कैसे दिमाग में आया कि यहाँ पर यह स्थापित किया जाए। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं देव कुमार अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन में डायरेक्टर हूँ। हमारी संस्था के द्वारा जो है 30 प्रतिभागियों को नाबार्ड के सौजन्य से हम लोग ने प्रशिक्षण दिया था उनके जीविकोपार्जन के लिए। तो 60 दिवसीय प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से चला और वो लोग प्रोडक्ट बना रही है जो महिलाएं जिनको प्रशिक्षण दिया गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि उनका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, तो उसके लिए हम लोग को काफ़ी जो तत्कालीन नाबार्ड के डीडीएम श्री जयंत विष्णु सर थे, उनका काफ़ी सहयोग मिला हम लोग को और उनको हम लोग ने एक प्रस्ताव दिए यहाँ पे एक कि समस्तीपुर में एक दुकान हम लोग को अगर मिल जाए तो हम लोग इस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो उनका काफ़ी सहयोग मिला और एलडीएम पीके सिंह उनका भी काफ़ी सहयोग मिला और हम लोगों ने नाबार्ड में एक प्रपोजल दिए कि एक समस्तीपुर ज़िले में एक मार्ट की स्थापना हो, जिससे कि जो महिलाएं द्वारा एसएचजी की महिला हो, एफपीओ की महिला हो, इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का ज़िले में बिक्री किया जा सके, उसका विपणन किया जा सके। तो उसके लिए नाबार्ड के सौजन्य से एक हम लोग को ज़िला में जय माता दी एसएचजी द्वारा ये मिथिला ग्राम नाबार्ड रूरल मार्ट का स्थापना की गई है अक्टूबर 2023 में। और जो मिथिला पेंटिंग से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है, जैसे सूट है, साड़ी है, दुपट्टा है, तकिया कवर है, बेडशीट है, टेबल क्लॉथ है और पेंटिंग है, इसके अलावे भी एसएचजी के महिलाओं द्वारा उत्पादित शुद्ध चना सत्तू है, उड़द बड़ी है, एफपीओ द्वारा उत्पादित जो है पीला सरसों का तेल है, हनी है, हल्दी है, ये सब इन चीज़ों का यहाँ जो है विपणन की जाती है और काफ़ी ही लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारी लगभग 50 परिवार इससे जुड़े हुए हैं, उनके घर में इसके माध्यम से उनका आय बढ़ रहा है। तो ये हम लोग का मेन उद्देश्य था और इसका उद्घाटन नाबार्ड के वर्तमान में जो डीडीएम श्री अभिनव कृष्ण है, उनके द्वारा एलडीएम पीके सिंह के द्वारा इसका किया गया था उद्घाटन। और हम लोग इस मार्ट के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनका सामान की बिक्री हो रही है, वो लोग प्रोत्साहित भी हो रही है। साथ ही साथ नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जो मेले लगते हैं, उसमें भी हम लोग वो जो कलाकार हैं उनको उस मेले में हम लोग भेजते हैं, वहाँ स्टॉल भी लगता है और वहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी बिक्री होती है। जैसे में हम लोग जम्मू, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना, इन सब जगहों पर कलाकार को भेजे हैं और वहाँ हम लोग का जो उत्पादित सामान है उसकी विपणन हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ से
कितने लोग संतुष्ट हैं और लोगों में इसके प्रति क्या रुझान है, कैसा अनुभव है इसके बारे में? जो आम लोग हैं इस प्रोडक्ट को लेते हैं, चूँकि ये हमारा मिथिला पेंटिंग समस्तीपुर मिथिला का प्रवेश द्वार है और समस्तीपुर में मिथिला पेंटिंग की किसी को अगर आवश्यकता होती थी तो उनको दरभंगा या मधुबनी जाना पड़ता था। तो इस मार्ट के खुलने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिला है और लोग की चाहत है कि हाँ, ये मार्ट यहाँ पे निरंतर चलते रहना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ देव कुमार। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।